राम राम सा। आज मैं थाने दसों माता की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है, दो दौड़ जिठेने हैं। तो वे दोनों के पुत्र को ना। तो वह जो एक दिन बाबा जिठेनी है जो दौरानी ने बोली कि जब पड़ोसिया गाँव बास्ते लिया जो चूल्हो सलकार भोजन करा जो जब वह पड़ोसिया के बास्ते ले बागी। तो वह पड़ोसन की भाई कि मैं तो दसा माता को भरत है कहानी सुना है और डोरो लेर बाद में तन बास्ते गाला जब तू ही बैठ जा। अब सारा फरगी बिन कोई बास्ते गुन गली वह पाँच यार जिठे बोली क्या आज तो कोई बास्ते गुन गली सबके दसा माता को भरत है। तो सभी कहेगा भाई मैं तो कहानी सुना है और डोरो लेर पच बास्ते गाला। तो अब आप भोजन किए बनावा। तो जिठनी बोली कि कोई बात को ना, आज आप व्रत कर लेवा और शाम का भोजन करेंगे आप वास्ते लिया भोजन बना लेवा अपने व्रत हो जाए। तो जिस दिन पे का व्रत हो गयो जिठानी है जो शाम का पड़ोसन काऊँ वास्ते लिया घी जिद पड़ोसन है बिना आदर के साथ बिठाई और सारी बात बताई कि भाई सुबह तारीख दौरानी है जो वास्ते ले भाई बन के मगर दसा माता को भरत हो तो मैं कहानी सुन पूजा करिया पहली बास्ते कौन गला कर जो मैं बास्ते कौन दी के जिद बा जिठनी है जो बास्ते ले जिद बा पूछी भी न पड़ोसन ने कि भाई दसा माता का व्रत कर पाऊँ कहीं हुए। जिद बा पड़ोसन बोली कि भाई कोई भी थारे मन में है कि भाई वो काम मारो पूरा हो जावे कोई भी मनोकामना थारी तो वो बात बोल और दसा माता को व्रत करे ना तो 10 दिन में थार वो काम पूरा हो जाए जिद सुहागणे ने नुत्तो देर जिमा और भोजन करा देवे। जिद बा जो आपके बेटनो वास्ते लेर बारह निकली तो एक कोई ग्वाले जा रही हो बीकन एक गाय ही और एक बछड़ू गोद्या में ले बेलो। जिद बा जिठा ने भी ग्वालिया ने पूछी कि भाई थारी गाय पहली बार ब्याई है की। जिद ग्वाले क्यों कि हाँ। तो भाई बछड़ो है कि बछड़ी के बछड़ो। तो वह खुश हो जा वह सारी बात भी दौरानी ने बताई। तो बाकी कि भाई आप ही है जो दसा माता का आपका व्रत करा जब भाई दोनों दौड़ जिटाने हैं जो दसा माता का व्रत करे और मनोकामना मांगी कि भाई माँ का पुत्र हो जाए ना तो मैं ही सुहागण ने नुत्तो देर भोजन करावा। तो वह भी नावनी की रहेगी और दोनों के ही 9 महीना बाद में पुत्र हो गया। जिदवा दौरानी बोली कि भाई अब आपने तो जो बोलिया जो आपने पूरी कर दी दसा माता इच्छा तो अपन मुता दे और सुहागणे ने भोजन करा दिया। जब जटेनी बोली क्या रुक जा जिद आपा को नामकरण करावा जिद्दा आप सबने नुता दे और भोजन करा दे। चलो फिर आगे बात निकल गई नामकरण को टाइम आयो और फिर दौरानी बोली कि भाई अब आप सुहागणे ने बुला और भोजन करा दिया। तो फिर जिठानी कह दी कि अभी तो आप थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा हो जाए जब आप सुहागणे नुतो दे और भोजन करा दे। फिर थोड़ा बड़ा टाबर होशियार हो गया जब फिर दौरानी बोली कि भाई तो अपना टाबर होशियार हो गया तो आप अब सुहागणे नुता दे और भोजन करा दिया। तो फिर जिठानी कह दी कब तुम होशियार हो गया कोई की सगाई अगाई हो जाए कि ब्याह शादी के माय नहीं आप सुहागणे नुता देर जिमाओ। तो अब बाकी होशियार हो गया टाबर तो बाकी सगाइयाँ पताया होगी सगाइयाँ पताया हो जाए फिर दौरानी की अब आप जो को सुहागणे ने बुला और भोजन करा दिया। जब फिर जिठानी कहती कि अब तो का आप जिद को ब्याह ही मंड वालो है तो को लगन आए ना जिद आप नुता दे और सुहागणे ने जिमा देवा। अब जब लगन आयो फिर दौरानी बोली कि भाई अब तो का आप अपना बेटा पेट में पड़ा नहीं जी पे लिए आप बोलिया कि भाई जिमा देवा अपना बेटा पढ़ने पर चलिया अब तो का आप नुता दे और सुहागणे ने भोजन जिमावा। तो जिठानी बोली कि अब तो का अपना बेटा जिद पढ़ना पाचा आए वो सुहाग थाल करा जेती आप भोजन करा देवा। जिद दौरानी बोली कहते था का जच्चे जिद करा जो और मत तो आज जो नुता दे और सुहागणे ने भोजन कराओ। तो जिठानी तो कराई को न दौरानी जो सुहागणे ने नुता दे और भोजन कराई। जिद अब आपका बेटा की बराता चोट चुड़ा जिद परणबा गया तो छोट दौरानी को तो धूमधाम आराम पढ़नार बिरणी लेर घर आ गयो और जिठानी को जिद बेटो जो फेरा में बैठी और दसा माता सोची
के पेट में पड़ी ने जी पे लिया मनोकामना मांगी के भाई के मारे बेटो जाए तो था माँ सुहागणी ने जिमाऊं जो बेटो पढ़ने पर चलो जठा तक भी उन्हें जिमानी आयो तो अपन कुलयुग में कौन पूजे अपन थोड़ा कोई चाट क्यों नहीं दिखावा तो आधा फेरा लियो और दशा माता आई जो आंधी बुगड़े बने जो भी ने तो भी का लड़का ने उठा लेगी और जा और एक गांव का बाहर फाड़े पीपल को पेड़ हो भी पर बैठ गई। जब सारा गांव हाहाकार मचकी के भाई बीन कटे चल गयो अब्दुल्ला सारे हेरे तो कटे कौन लादे बारात पाछी आ गई यही बना बीन की अब भोजन सब बढ़िया बनाए रह गया बन कौन खावे कौन पीवे सब लागे हाहाकार मचकी जद कोई बोलिया कि भाई इसी करो कोई साधु संत गरीब कोई मुक्त भिखारी जो आवे ना जैन ये भोजन बच्चोड़ो है वो भोजन करा दियो और बा लड़की ही ब्याह वाली बा खुद ही जो आवे जैन बा भोजन परोसती जदे सब न जय माता एक दिन एक कोई साधु संत आयो वो आर वो भी पीपल का पेड़ की गहरी छाँव वाली दिखी जो वो बटा ठहर गयो सोचो आज रात अठे रुक जावा अब शाम हुई और बटा तो जो को देवताओं को दरबार लागू भी पीपल का पेड़ का नीचा सारा देवी देवता जो आसन लगा बैठ गया और दशा माता ये जो पीपल का पेड़ पर उतरी और वो टाबर हो जी ने गोदिया में बिठा पी ली। अब बटे अवसर आए नाचे कूदे और सारा देवी देवता है जो आसन लगा बैठा। अब वो साधु संत है जो बैठो सब देख रहे हो। अब एक गाय आई जो 2 गिलास दूध का निकालिया तो वह एक तो वो भी लड़को एक पाउडर ठहरा दियो और एक गिलास ने वो खुद पी लियो। वो एक गिलास ठहरायो बीकी लुगाई की खातर जो आधा फेरा करोड़ी ही बीकी खातर। वह अब सुबह का वो उठो साधु संत जो गाँव में भिक्षा मांगवा बने गियो तो वो भी कई घर गियो गाँव में भाई हो में समय के भाई सब न जिम्मा में भोजन करावे तो वो भी के घर गियो तो बा लड़की भी का धो प्रणाम करी और दिन आदर के साथ बिठा और भोजन परोसी। तो वह 3 थाल परोसी एक में तो भी के साधु संत के लिए एक में खुद के लिए और एक ने एक साइड में मेल दी जो वो भी आधो बेड़ वो भी को पत्ती हो भी को वो थाल निकाली हुआ। जब भी साधु संत का मुंडा मुँह निकल गई कि जो मैं रात ने देखियो वो सब अट्ठा हो रही है कि जब बा बोली कि भाई रात में थे कहीं देखिया तो वो क्यों नहीं मैं तो यान को मुंडा मुँह निकल गई कि नहीं कहीं देखिया जो बताओ। जद वो मैंने सारी बात बताई हो जद बा बोली कि भाई पीपल को पेड़ का नीचे मन भी ले छा लोग था कि साथ का जद आपका आगा वो साधु संतरवा लड़की भी पीपल का पेड़ का नीचे गया तो दूसरे दिन फिर वो तो वो एक दिन पहली जो हुई जियानी शाम हुई और बटे तो देवताओं को दरबार लागी भी पेड़ के नीचे तो पीपल का और सारा देवी देवता का आसन लगा सब बैठ गया और दशा माताएं भी पेड़ पर उतरी भाई आरबी का आसन पर बैठ गिर भी की गोदिया में वो लड़को बैठो बा देखता ही जानकी भी का मोटियार ना भाई गाय आई तो 2 गिलास दूध का निकाल वो लड़को एक न तो एक साइड में मेल दियो अरे 1 गिलास न पीपा लागी और बा लड़की भी गिलास न उठा और भी लड़का के सामने बैठ पीपा लागी कि भाई आज पाछे मेल भाई जरूरत को ने मैं खुद पीबाड़ी उठा गई हूँ और बिन बोली कि भाई ते मन आधी बेड़ी ने छोड़ क्यों आ गया ते क्यों बैठा हो मैं तो थाने सारे हेर रही हूँ और मन आधी बेड़ी ने छोड़ रह गया। जब वो मैंने सारी बात बताई कि भाई मैं तुम्हारे दशा माता का गिरबे पड़ी हूँ कि हमारी माँ है जो मन्नत मांगी कि भाई मैं हमारे बेटो जाए तो माँ नोता दे स्वागण जिम्मा जो मैं जेठा तक पढ़ने भाग्य जेठा तक हमारी माँ वो हो को न तो मन दशा माता उठा ले गए। अब तो अपन दशा माता की जी खुश कर आए आशीर्वाद देवे जिद्दी मैं पाचो चालू कर तो बाहर जो बा लड़की भी जो सारी रात में अवसर आए नाच रही जे साथ खूब नाची कूदी। सुबह हुई सब अपना अपना देवता पाप का ठाणे जाबा लग गया। दशा माता जाबा लगी भी लड़की ने बोली कि भाई तू कौन है खूब सुंदर तू नाची करी सारी रात और तू कहीं मांगा सोई वरदान मांग लेके जब बा लड़की की कि भाई पहली बच्चन दो मैं मांगू जो थे दे दियो कि तो दशा माता बोली कि हाँ जो भी तू चाहो जो मांग लेगा। तो वह भी लड़का को हाथ पकड़ बोली कि ओ मारो पति है मार आधा फेरा होड़ने थे उठा लिए तो मैं मारो सुहाग पाचो चाहूँगा।
जे दसा माता की भाई के ओ तो कि माँ के कारण में उठा ले बा मन्नत मांगी के भाई मारा बेटो हो जाए तो मैं सुहागने जिमाऊं जो आज पढ़ने बचालो जठा तक भी कुन यो जो मैं उठा ले कहीं न बट अगर तू मन मारक नो मांग लियो तन बच्चन दे दी तो जाकर थारो सुहाग न ले जा। अब दोनों जना गया तो वह तो सारे खबर फैल गई आंधी की जान कि भाई दसा माता उठा लेगी, दसा माता ही कारण उठा लेगी। तो अब माँ है जो को सुहागने ने नुता दी और सब न भोजन कराई और 5 बरात चोट धूमधाम बेटा न पढ़नार बेटा वो न घर लेगी और सारा गाँव में आवाज़ लगवा दी कि भाई सभी है जो को दसा माता को व्रत करो और सुहागने ने नुता दे और भोजन कराओ। तो हे दसा माता ज्यान भी न टूटी पहली सासू न जे कोई ने मटूट जो और पाछा न जब भी बू न टूटी बयान सब ने टूट जो जय हो दसा माता।